जय श्री राम। मित्रों हनुमान चालीसा पढ़ते सभी हैं और हनुमान चालीसा के रिजल्ट भी बहुत ही अद्भुत हैं। हनुमान चालीसा के रिजल्ट्स का कोई मुकाबला नहीं है। अगर किसी को भी हनुमान चालीसा में 1% भी संदेह हो तो आप मेरा जो हनुमान चालीसा का वीडियो है जो मैंने लिखा है कि 1 से लेके 100 बार तक हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें जाके आप कमेंट्स चेक कीजिए और देखिए लोगों के कितने अद्भुत रिजल्ट उसमें आ रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो ये टॉपिक लेके आया हूँ कि कुछ लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि महाराज जी, हम पूछते रहते हैं हमेशा बार बार क्वेश्चन करते हैं कि महाराज जी हनुमान चालीसा कब पढ़ें, हमें कब नहीं पढ़नी चाहिए, कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी पढ़ते समय, कोई हम गलत समय पे तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरा वीडियो पूरा देखिए। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका प्यार मेरे चैनल पे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है और मैं भी करबद्ध हूँ आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके जो सवालों के आंसर देने के लिए करबद्ध हूँ और आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने के लिए मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज मैं उन सभी भाई बहनों की जो प्रॉब्लम्स है कि उनके दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा आया रहता है, हमेशा इस बात पे वो भ्रम में रहते हैं कि महाराज हमें कब हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और कब हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों बहुत क्लियर आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा दोहा है, हनुमान चालीसा एक ऐसी चालीसा है, एक ऐसा भजन है, भजन भी कह सकता हूँ मैं इसको, एक ऐसा मंत्र है, भजन है, चालीसा है कि इसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा पे कोई रोक टोक नहीं है। इसको आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको इसका बेस्ट फल चाहिए, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए हनुमान चालीसा का, तो हनुमान चालीसा आप पढ़ें सुबह। एक तो 4 बजे 4:15 बजे का मुहूर्त होता है, वो तो बेस्ट होता है। देखिए उसका पढ़ कोई मुकाबला ही नहीं है, वो आप पढ़ें तो जो ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवता विचरण करते हैं। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप पढ़ते हैं तो वो आपको तुरंत नज़र उनकी आप पे पड़ती है और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके साथ ही दूसरा मैं आपको बताऊं, अगर आप सुबह 6 बजे पहले पढ़ते हैं, अगर आप, तो बहुत अच्छा है ये आपके लिए और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा रात को 9 बजे बाद अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए मैं आपको बताऊँ क्या होता है कि हनुमान जी हमेशा राम जी की सेवा में लग्न रहते हैं। तो ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि जब 9 बजे राम जी का दरबार लगता है और रात को 9 बजे राम जी सो जाते हैं, आपने देखा होगा जितने भी राम जी के मंदिर हैं आपके आसपास, वो सभी 8 बजे से पहले बंद हो जाते हैं। वो ज़्यादा लेट तक नहीं मंदिर खुले रहते हैं, जबकि हनुमान जी के मंदिर रात को 11 बजे तक खुले रहते हैं। ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि हनुमान जी महाराज उनकी सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ से जब फ्री होके वो हम जैसे जो भक्त हैं उनके, हम जैसे जो उनके सेवक हैं, वो हमारे बारे में सोचते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। तो जैसे आप सभी सेवक हैं हनुमान चालीसा पढ़ने वाले और हनुमान जी के भक्तगण हैं, तो हनुमान जी आपका ध्यान 9 बजे बाद आपका ध्यान रखेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स का वो सॉल्यूशन दिमाग में लाएंगे, आपको कृपा दृष्टि डालेंगे आप पे। तो आपको करना क्या है? देखिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, आपको करना ये है कि कोशिश ये करें कि सुबह 6 बजे पहले, और बहुत ज़्यादा हो सके तो सुबह 9 बजे पहले। 9 बजे राम जी का दरबार लग जाता है तो राम जी अपने उसमें बिजी रह जाते हैं। बाकी सुबह आप 9 बजे पहले हनुमान चालीसा पढ़ लें या रात को 9 बजे बाद पढ़ें, दोनों ही कंडीशन में। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या पूरे दिन भी पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पूरे दिन भी पढ़ सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। ऐसा मना नहीं है कि आप दोपहर में नहीं पढ़ सकते, आप दोपहर में भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं, बिना नहाए धोए भी पढ़ सकते हैं, नहा धो के भी पढ़ सकते हैं। कोई इसमें वो वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात। हनुमान जी हर हाल में खुश हो जाएंगे। बट कुछ ऐसे रूल हैं जो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है उन लोगों के लिए जो नॉनवेज और ड्रिंक करते हैं। वो हमेशा नहाने के बाद इमीडिएट बाद ही हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। सुबह पहले नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये रूल्स बाकी ग्रंथ के लिए भी लागू होता है। बाकी पुस्तकों के लिए जो आप धार्मिक पुस्तकें वो आप पढ़ते हैं, वो आप नहाने के बाद तुरंत बाद पढ़ेंगे। अगर आप नॉनवेज खा लेते हैं पूरे दिन के दौरान या ड्रिंक कर लेते हैं, फिर घर आके आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, देखिए आपको उसका दोष लगता है, आप दोष के भागी बनेंगे अगर आप पढ़ते हैं तो आप वहां से आने के बाद
ड्रिंक करके या नॉनवेज खा के आने के बाद आप हनुमान चालीसा का कोई भी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक को हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता है, चाहे वो हनुमान चालीसा है या सुंदरकांड है, कुछ भी है, वो नहीं करेंगे आप। अगर आपको जिस दिन ट्यूसडे एंड सैटरडे को, मैं कहता हूँ हर हनुमान भक्त को ट्यूसडे एंड सैटरडे को नॉनवेज और आपके ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए। बाकी नॉर्मल डेज में जो लेते हैं, देखो मैं तो कहता हूँ लेनी नहीं चाहिए, पर जो लेते हैं मैं उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो बरसों से लेते आ रहे हैं, तो उनके बाय डिफॉल्ट उनका जीवन शैली में शामिल हो चुका है। तो आपको ऐसा क्या करना है, ऐसे भक्त बहुत बहुत ध्यान रखें कि आप, अगर आपने नॉनवेज लिया है, आपने ड्रिंक लिया है, तो आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते उस दौरान, उसके बाद भी नहीं पढ़ सकते हैं। फिर आप सुबह नहा धो के उसके बाद ही हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इसके अलावा आप किसी नेगेटिव प्लेस पे हैं, टॉयलेट में हैं, बाथरूम में हैं, कहीं ऐसी जगह है, गंदगी जगह पे बैठे हैं, तो आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे। पवित्रता का देखिए बिल्कुल ध्यान रखें, हिंदू धर्म में पवित्रता का बहुत बड़ा रोल है। और अब एक क्वेश्चन ये आया कि साहब मैं संकट में फंसा हुआ हूं महाराज जी, अगर मैंने नॉनवेज कर लिया, मैंने कुछ भी कर लिया, ड्रिंक कर लिया, ये कर लिया, वो लिया, पर मैं संकट में फंस गया। अब संकट में फंस गया तो आप संकट मोचन तो हनुमान जी महाराज जी, उनका नाम लेना ही पड़ेगा, उनको अरदास करनी ही पड़ेगी आपसे। तो आप उनसे अरदास कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उस समय वो आप पे कृपा करेंगे, क्योंकि उस समय आप संकट के समय फंसे हुए हैं। तो संकट के समय मेरे बाबा हमेशा मदद करते हैं, उस समय के लिए सभी को माफ़ है, पर ऐसा बार बार नहीं होता। इसको हैबिट मत डालें प्लीज़। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप नॉनवेज छोड़ सकते हैं तो छोड़िए, अगर आप ड्रिंक छोड़ सकते हैं तो छोड़िए, क्योंकि जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, स्पेशली राहु, केतु और शनि, ये नॉनवेज वालों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसका शनि 7.5 का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है नॉनवेज खाने वालों पे, ड्रिंक करने वालों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आज के मेरा इस प्रोग्राम को यहीं मैं विराम देता हूँ। जो चैनल मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर कीजिए। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपका सजेशन हो, आप मुझे कमेंट्स पे दीजिए। देखिए हो सकता है रिप्लाई करने में टाइम लग जाए, क्योंकि हज़ारों कमेंट्स डेली आते हैं, तो हर कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। पर मैं जैसे भी 2-5 दिन में मेरे को मिलता है, मैं या तो रिप्लाई करूँगा या उसमें मैं वीडियो बना देता हूँ। तो मेरे वीडियो जरूर देखें हनुमान चालीसा से रिलेटेड, सभी धर्म के देवी देवताओं से रिलेटेड। जय श्री राम।